हे गाइस, आपका स्वागत है वीआडू के एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर एक सिंपल न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे। यदि आपको एक ब्लॉगिंग या न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट करनी है किसी भी टॉपिक या निच के ऊपर, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे आप सिंपली बिना कोई पैसा खर्च करे वेबसाइट के ऊपर आप कैसे एक सिंपल न्यूज़ या ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आप जैसे कि सामने देख रहे हो, ये हमारा कुछ होम पेज है और काफ़ी अच्छा लेआउट है। यदि आपको क्रिएट करना है, सिंपल है, बेस्ट है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है ऑलमोस्ट। तो आपको कोई बाहर पेड थीम या पेड प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी चीज़ इस वीडियो के अंदर यूज करेंगे सारी की सारी फ्री है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले ये बोलूँगा कि ईवीआडू, यदि आपको नहीं मालूम ईवीआडू क्या है, ईवीआडू मेरा चैनल है। आपको मेरी हर एक वीडियो ईवीआडू चैनल पे देखने को मिलेगी। मेरा नाम प्रवीण प्रजापति है। माफ़ी चाहता हूँ, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना चाहिए, लेकिन मेरा नाम प्रवीण प्रजापति है। और यदि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन या वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस में बेल आइकन दबाओगे तो आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। दूसरी चीज़ ये हो सकता है आपको बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइस आए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी रूम चेंज करा है और रूम बिल्कुल खाली है, मेन रोड पे है। एंड हो सकता है आपको नॉइस आए। जब तक हम इसके अंदर कुछ नॉइस के लिए कुछ नहीं कर देते, तब तक आपको हमारी आने वाली वीडियो में नॉइस सुनाई दे सकती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आप कौन सी वेबसाइट इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो आप जैसे कि सामने देख रहे हैं वीआडू न्यूज़, ये आपको कुछ वेबसाइट दिख रही है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आपको नीचे कुछ ऐसा दिखेगा, आपको काफ़ी अच्छा व्यू है। आप नीचे जाओगे और यहाँ पे हमारे पास फुटर है। अगर हम ऊपर जाए, ऊपर ही हमारा है। सबसे पहले सर्च का है, हम सर्च कर सकते हैं कुछ भी। एडवर्टाइज, आप कोई भी पेज बना सकते हो। हमने एडवर्टाइज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड डीएमसीए प्लस में कॉन्टैक्ट अस का हमने पेज बनाया है। ये कुछ पेजेस हमने अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करे हैं। साइड में हमारे सोशल आइकन है कि वहाँ पे जाके यूज़र हमारी वेबसाइट के सोशल पेजेस को फॉलो कर सकता है। यहाँ पे हमारी डेट आ रही है, किस डेट को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है वही करंट डेट वेबसाइट पर आ रही है जो डेट चल रही है उस लोकेशन के हिसाब से और उस कंट्री के हिसाब से भी। ये हमारा टाइटल है, मैंने सिंपली टेक्स्ट टाइटल रखा है और आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैंने अभी टेक्स्ट रखा है। ये हमारे कुछ हेडर में नेविगेशन है, मेन मेन्यू है जिसके अंदर होम, एनिमे में काफ़ी सारे एनिमे, गेमिंग, वर्ल्ड न्यूज़ में एंटरटेनमेंट एंड टेक्निकल, कॉन्टैक्ट अस का एक वो। साइड में तीन आप देखोगे, एक रो के अंदर हमारे तीन कॉलम है। फर्स्ट इस कॉलम में हमने सर्च और बाकी काफ़ी सारे रखे हैं और बीच में हमारा मेन है जिसमें हमारा कुछ लेआउट ही है। आप लेआउट अलग अलग रख सकते हैं, मैंने जो रखा है आपको ये रखने की ज़रूरत नहीं, बट ऑप्शन हमारे पास कई सारे हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि फ्री सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, तो आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी तरीके से इस साइट को बनाते समय, ठीक है ना। तो जो भी हम थीम प्लगइन जो भी यूज़ करेंगे सारे के सारे फ्री होंगे। साइड में हमारे ये है लाइक साइड बार, ये भी साइड बार है, 2 साइड बार है हमारे मेन होम पे, ठीक है ना। और बीच में मिडल में हमारा पूरा का पूरा पोस्ट का है। नीचे अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि ये एक अलग एनिमे का है, ये अलग एनिमे का है, ये वर्ल्ड न्यूज़ का है। इसमें देखो आप, मैंने इमेज नहीं रखी, इसमें इमेज रखी है, इसमें भी इमेज रखी है। तो ऐसे करके आप अलग अलग यहाँ पे सेक्शन लगा सकते हैं। अगर मैं फुटर की बात करूँ, फुटर में हमने सिंपली हमारा वही टेक्स्ट यानी कि लोगो लगा सकते हो आप, उसके साथ साथ हमारी टैग लाइन, देन सोशल आइकन, फिर हमारे जो पेजेस है, मेन पेजेस, लीगल पेजेस, वो आ रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइक मैं कोई पोस्ट ओपन करूं तो जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पोस्ट ओपन करी, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे सोशल आइकन आ रहे हैं। सोशल आइकन मतलब ये है शेयरिंग आइकन सोशल की। तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट शेयर करना चाहता है तो इस पर क्लिक करके शेयर कर सकता है। बाकी नीचे भी हमारे, आप ये हाइड करना चाहते हो, सिर्फ ये रखना चाहते हो, वो भी हो जाएगा। आपको कोई भी ये नहीं कि आपको दोनों रखने हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास पोस्ट है, टाइटल है और थोड़ी डिटेल है, ऑथर और किस डेट को हुआ था। उसके बाद पूरा का पूरा हमारे पास डिस्क्रिप्शन है पोस्ट का। उसके बाद हमारा वही शेयरिंग आइकन, पब्लिश्ड इन किस कैटेगरी में है, ऑथर के बारे में। उसके बाद हमारे जिस लाइक इसमें 2 कैटेगरी थी, 2 कैटेगरी में मैंने ये एक सिंगल पोस्ट करी थी, एक एनिमे के, एक माई हीरो अकेडमी में, ठीक है ना। तो एनिमे रिलेटेड जो रिलेटेड पोस्ट है, ये 4 कुछ ही है। मोर पोस्ट इन एनिमे, इस पर क्लिक करेंगे तो उस एनिमे रिलेटेड और भी पोस्ट पे चले जाएंगे। वैसे ही माई हीरो अकेडमी मैंने 2 कैटेगरी यूज करी थी, तो इससे रिलेटेड भी 4 पोस्ट मेरे पास आ रही है।
नीचे कमेंट का यहाँ पे आप देख रहे हो बिना लॉगिन करे यहाँ पे कोई भी यूज़र गेस्ट भी यहाँ पे कमेंट डाल सकता है। तो यहाँ पे आप लॉगिन करके भी रख सकते हो रिक्वायर्ड कि हाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा तभी आप कमेंट कर पाओगे। अदरवाइज नहीं रखना तो आप सिंपली ये गेस्ट के लिए भी लॉगिन इनेबल रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ पोस्ट का लुक है। अगर मान लीजिए पेज पे जाऊँ, लाइक मैं एडवर्टाइज पे जा रहा हूँ कि यदि आपको हमारे साइट पे एडवर्टाइज करना है तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा क्या क्या नहीं। तो आप देख रहे हो थोड़ा सा कि क्या रेट है क्या नहीं है पूरा का पूरा की वो सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग पेज जो होते हैं नॉर्मली। हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी है, आप देखोगे प्राइवेसी पॉलिसी है हमारी, DMCA पे DMCA है, जो नॉर्मली होते हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज एंड सेम एज ये DMCA का, ठीक है ना। तो सिंपल है, लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च भी करूँ, लाइक मैं लिख रहा हूँ एनिमे और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च के बटन पे क्लिक करा, आप देखोगे सर्च का आ रहा है हमारे पास और यहाँ पे हमारी पोस्ट आ रही है 1 और 2 और नीचे हमारे एक और सर्च का बार आ रहा है। बट हमारे पास जो भी है कंटेंट कुछ ये आ रहा है सर्च करने के बाद, ठीक है ना, उस सर्च रिगार्डिंग। तो यही कुछ साइट है, सिंपल साइट है, काफ़ी जल्दी हम क्रिएट कर लेंगे। सिंपली फॉलो करना ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे ये वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी वेबसाइट क्रिएट करनी है, यदि आप सीखने के लिए कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं आपको लॉन्च करनी है, कुछ खरीदना है। सिंपली आप लोकल होस्ट का इस्तेमाल करके भी आप ये बनाना वेबसाइट सीख सकते हो। यदि आपको लॉन्च करनी है कि भाई मैं सीखते सीखते लॉन्च करना चाहता हूँ, यानी कि बनाते बनाते लॉन्च करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। डोमेन क्या होता है, बेसिकली एक नाम होता है वेबसाइट का, आप उसे एड्रेस कह सकते हो, लोकेशन कह सकते हो। एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको टाइप करके लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं। लाइक यूट्यूब पे जाना है तो मैं youtube.com लिखूंगा, क्यों, क्योंकि वो उसका एड्रेस है। वैसे ही आपकी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होगा जिसे हम डोमेन कहते हैं, यानी कि बेसिकली नाम, आइडेंटिटी आपकी वेबसाइट की, ठीक है। सेकेंड होता है होस्टिंग, यानी कि जो भी वेबसाइट पे आपकी इमेजेस, टेक्स्ट, जो भी फाइल्स हैं वो कहाँ सेव होती है, एक सर्वर होता है जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। वहाँ पे आपकी सारी फाइल सेव होती है जिससे कि कोई भी यूज़र ऑनलाइन आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाता है। तो पहली रिक्वायरमेंट है आपकी डोमेन की, दूसरा है आपकी होस्टिंग की, जिसके ऊपर आपकी पूरी वेबसाइट का जो डाटा है वो सेव होगा और कोई भी लोग उसके थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो यदि आपको लेना है तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। वैसे कई सारी है, आप साइट ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हो, होस्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, होस्टगेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आप किसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको चीप वन स्टार्टिंग में बस वैसे स्टार्ट करनी है तो सिंपली आप होस्टवेयर से स्टार्ट कर सकते हैं। होस्टवेयर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे जाना, डोमेन होस्टिंग पे जाना, सेड होस्टिंग चूज करना और यहाँ पे USD की जगह INR चूज कर लेना अपनी करेंसी। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, हम 12 मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं। ये आपको बिजनेस प्लान यहाँ पे आप ले सकते हो, 3360 का मिलेगा। बट इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक डोमेन फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे .com और .in लिखे हैं, बट कई सारे यहाँ पे और भी एक्सटेंशन है जो कि आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बट अगर आपको एक बेसिक वेबसाइट के साथ स्टार्ट करना है तो सिंपली ये वाला प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिजनेस प्लान सेड होस्टिंग का, होस्टवेयर पे, ठीक है ना। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी यदि आप होस्टगेटर या साइट ग्राउंड से स्टार्ट करना चाहते तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि होस्टगेटर पे जाते हैं, मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ बट सबसे चीप वन यही है होस्टवेयर, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। बट फिर भी यदि आपको कुछ और लेना है तो मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग में जा रहा हूँ, लिनक्स सेड होस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको प्लान मिलेगा। आप इंडिया से हो, इंडिया का ज़्यादा ट्रैफिक है तो इंडिया का सर्वर चूज करना, जिससे कि आपकी जो टाइमिंग है वेबसाइट की वो फास्ट होगी, ट्रांसफर रेटिंग। और उसके बाद प्लान, यदि आपको एक ही वेबसाइट रन करनी है तो इन दोनों में से आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें दोनों में 1 साल पे लेने पर आपको क्या है कि एक .net डोमेन फ्री में मिलेगा। और यदि आपको अनलिमिटेड वेबसाइट रन करनी है तो आप बेबी प्लान के साथ जा सकते हो, जिसमें आप 5 से 10 वेबसाइट आराम से रन कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 ईयर के लिए आप अनलिमिटेड वेबसाइट रन कर पाओगे और जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे 12 मंथ का आपके पास पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा। और यहाँ पे 1 साल के लिए खरीदने पर इसमें भी आपको .net डोमेन नेम फ्री में मिलता है, ठीक है ना। तो ये दो है, आप दोनों में से किसी पे भी आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है। और वैसे मैं अभी परचेज कैसे करना है, जैसे सिंपली आप किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ऑर्डर मारते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे ऑर्डर मार के आपको सारी डिटेल मेल में मिल जाएगी, देन आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको डोमेन लेने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। नहीं आता कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप चेक करो।
वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है कि कैसे आप सिंपली अपनी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि हम CMS प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस, जिसके ऊपर हम ये न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए, मैं मानता हूँ अपनी नीचे वाली वीडियो देखकर या इतना आपको पहले से आता होगा वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, इतना आपने कर लिया होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वेबसाइट क्रिएट करना। तो एक बार अपने डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसी साइट मिलेगी और लॉगिन करना है। सिंपली यहाँ पे आपको अपने डोमेन के आगे लॉगिन या WP एडमिन आपको लिखना है, WP-admin, और एंटर कर देना है। इससे आप जो है आप अपने लॉगिन पेज पे पहुँचोगे और वहाँ से आप लॉगिन कर पाओगे जो भी आपने यूज़र नेम पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड दिया होगा लॉगिन का, ठीक है ना। तो हमारा ये डैशबोर्ड है, कुछ ऐसा दिख रहा है। सिंपली सबसे पहले मैं सेटिंग में जाऊँगा एंड यहाँ पे परमा लिंक है, परमा लिंक पे जाते हैं और यहाँ पे हम पोस्ट नेम वाली सेलेक्ट करके सेव कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप जर्नल में जाना, आप अपनी वेबसाइट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं वो रखना है और उसके बाद टैगलाइन क्या देना चाहते हैं वो आपको रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको ये भी ये करने के बाद भी सेव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो थीम है कौन सी यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप लॉगिन करने के बाद आपको एप्रियंस में जाना है, थीम पे जाना है, थीम इंस्टॉल करने के लिए, और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक सर्च करना है थीम का नाम, जिसका नाम है मिशन न्यूज। ये जो थीम है बिल्कुल फ्री है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। हालांकि इसका पेड वर्जन भी है जिसके अंदर आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो, बट मेरे को फ्री में क्या क्या चीज़ें जो हमें यूज में लानी है वो सारी की सारी फ्री में मिल जाता है, तो हमें पेड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिवेट कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद हमारी एक्टिवेट हो गई है और मिशन न्यूज़ प्रो अवेलेबल यहाँ पे है, बट हमें प्रो की ज़रूरत नहीं है, हम फ्री में ही काम चला लेंगे, ठीक है ना। अब चलिए अपनी वेबसाइट देखते हैं द्वारा कैसी दिख रही है। आप देख रहे हो हमारे पास कुछ ऐसी वेबसाइट दिख रही है। अगर हमें इसके अंदर एडिट वेडिट सारी चीज़ें करनी है तो चलिए सबसे पहले तो हम ये सारी चीज़ें हटाएंगे, ये भी हटाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कस्टमाइज़ पे जाना है, या तो आप एप्रियंस में जाके कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे, आपके पास ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन खुल जाएगा साइड में, और यहाँ से आप पूरी चीज़ें एडिट कर सकते हो, जैसे कि टाइटल ऑफ योर वेबसाइट। लाइक मैं इवियाडू मैं रख रहा हूँ, ये मेरी टाइटल है वेबसाइट का। मैं जो है टैगलाइन नहीं रखना चाहता और रखना भी चाहता हूँ बट हेडर पे नहीं दिखाना चाहता, तो उसके लिए मैं बैक जा सकता हूँ। अदरवाइज आपको यदि आप टेक्स्ट लोगो नहीं चाहते, सिंपली आपने खुद का लोगो बना रखा है, तो सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करके यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं। और ये होता है आइकन, आप देख रहे हो ऊपर आपको एक आइकन दिख रहा है। अगर आपको आइकन अपना खुद का लगाना है, जैसे कि यूट्यूब में यूट्यूब का प्ले आइकन होता है, वैसे अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे 512x512 पिक्सल मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन है उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आइकन भी अपलोड कर सकते हो, जिससे कि आइकन यहाँ पे सेट हो जाएगा। बेसिकली आपको स्क्वायर एक और आइकन चाहिए होगा लगाने के लिए फेविकॉन के तौर पर, ठीक है ना। अब चलिए ये हो गया। उसके बाद होम पेज सेटिंग है हमारे पास, या लेटेस्ट पोस्ट और स्टैटिक पेज, इसमें हम नहीं जा रहे। और सोशल मीडिया आइकन आपको जो भी यहाँ पे जैसे कि हमारी वेबसाइट में था, साइड में सोशल मीडिया आइकन थे, आपको जो जो इनेबल करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि मेरे को मान लीजिए ट्विटर चाहिए, फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, लिंक्डइन चाहिए, पिंटरेस्ट चाहिए, यूट्यूब चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे इनेबल करते जाओगे, वो होते जाएंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड पे आपके यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मैंने हैश डाला है क्योंकि मैं लिंक नहीं डालना, आपको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल की लिंक डालनी है, ठीक है ना। जैसे कि ट्विटर का जो पेज बना रखा है, फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज, लिंक्डइन का, पिंटरेस्ट और यूट्यूब, सो ऑन, ठीक है। अब उसके बाद है लेआउट हमारे पास यहाँ पे कई सारे लेआउट में और भी ऑप्शन, जैसे कि पोस्ट प्रीव्यू का है, पोस्ट का है, पेजेस का है, ब्लॉग का है। हम सारे पेजेस जितने भी होते हैं, चाहे पोस्ट का हो, पेज का हो या ब्लॉग का, जितना भी लेआउट है ना, हम यहाँ से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, लाइक साइट विद कितनी चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए, लाइक 1600 चाहिए, तो आपकी विद भी साइट की जो है 1600 हो जाएगी, यानी कि चौड़ाई, ठीक है ना। सर्च रिजल्ट में आपको कैसा व्यू चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, अर्चीव में कैसा चाहिए, यहाँ पे जब हम पोस्ट थोड़ी लिख लेंगे तब हम इस पर बैक आएंगे और तब जानेंगे, तब थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा भी कि क्या हो रहा है चेंजेस, ठीक है ना। विजिट स्टाइल है, विजिट स्टाइल में हमारा ब्लो हेडर है, अब वो पोस्ट है, आफ्टर फर्स्ट पोस्ट है, आफ्टर पोस्ट कंटेंट है, आफ्टर पेज कंटेंट है, फुटर है। फुटर में देख लेते हैं हमारे पास रो, कॉलम, लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो ये जो चीज़ अभी हमारे सेंटर में आ रही है, अगर आपको लेफ्ट में करनी है तो आप लेफ्ट पे क्लिक करोगे, आपका जो है लेफ्ट में आ जाएगी, बट यहाँ पे मेरे पास अभी भी नहीं आ रही, तो मैं अभी इसे सेंटर में ही रह रहा हूँ। और ये है विजिट का, लाइक अब हमने अभी विजिट नहीं लगाया, तो विजिट का है, अभी हमने विजिट नहीं लगाया तो यहाँ पे नहीं आ रहा।
तो विजिट लगाने के लिए आप बैक जाके विजिट लगा सकते हो, जब हम लगाएंगे तब देखेंगे, बट मैंने लास्ट वाली साइट में विजिट नहीं लगाया तो मैं इसमें भी नहीं लगाने वाला है, ठीक है ना। आफ्टर पेज कंटेंट, इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना। उसके बाद है शो एंड हाइड एलिमेंट, हेडर में क्या शो करना है, क्या हाइड करना है। तो हमारे पास डेट आ रही है कि भाई आपको डेट शो करनी है, मेरे को हाँ शो करनी है। शो दी सोशल आइकन, सोशल आइकन हमारे ऊपर आ रहे हैं, ये शो करने हैं, हाँ मेरे को सोशल आइकन शो करना है। शो दी टैगलाइन, ये टैगलाइन शो करनी है, मेरे को नहीं करनी तो मैं नो कर रहा हूँ, तो मेरा जो टैगलाइन है वो हट जाएगी। उसके बाद है शो दी सर्च बार, ये सर्च बार ऊपर आ रहा है, ये शो करना है, हाँ मेरे को शो करना है। तो ये हो गया मेरा शो एंड हाइड में। ब्लॉग में फीचर इमेज, सो पोस्ट ऑथर, पोस्ट डेट, ये जब हम पोस्ट लिखेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। हर चीज़ में भी सेम है, पोस्ट में भी सेम है। एंड कमेंट, कमेंट सो दी कमेंट डेट, सो दी पोस्ट ऑथर लेबल, हम शो करवा रहे हैं तो हमें ये दोनों यस करने हैं। एंड फुटर में क्या क्या रखना है, लाइक सोशल आइकन आपको हाइड करने हैं, आप कर सकते हो फुटर से। टैगलाइन हाइड करनी है, आप टैगलाइन भी हाइड कर सकते हो, बट मेरे को दोनों रखना है तो मैंने दोनों कर रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद है एक्सेप्ट में, ये यहाँ 30 चाहिए तो 30 ठीक है। और ब्लॉग में क्या है, सो फुल पोस्ट ऑन ब्लॉग नो, ठीक है। स्क्रॉल टू टॉप एरो, यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप एरो आपको चाहिए, मेरे को चाहिए यस, तो मैं यस कर रहा हूँ। और साइड में हमारा आ जाएगा, जब हम लंबा हमारा कोई पेज होगा तो हमारा नीचे स्क्रॉल टू टॉप एरो भी आएगा, ठीक है ना, डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद है एडिशनल ऑप्शन है हमारे पास, लाइक डिस्प्ले द डेट ईच पोस्ट वाज लास्ट अपडेटेड, यस मैं चाहता हूँ कि हाँ कब लास्ट अपडेट हुई थी पोस्ट, वो डेट हमें दिखे। मैं माफ़ी चाहता हूँ द्वारा बैकग्राउंड से आपको नॉइस बिल्कुल सुनने को मिल सकती है, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। मोर फ्रॉम कैटेगरी सेलेक्शन, ब्लो द पोस्ट कंटेंट। मेन्यूज, मेन्यू में अभी हमने कोई मेन्यू नहीं क्रिएट करी, बाकी यहाँ पे हमारी कुछ मेन्यू है जो कि आपको यहाँ पे लाइक मेन्यू हमने ऊपर आएगी और नीचे आएगी, अभी हमने कोई भी क्रिएट नहीं करी। प्राइमरी, सेकेंडरी और फुटर है हमारी। प्राइमरी ये है, सेकेंडरी हमारी ऊपर वाली होगी, फुटर हमारी ये वाली होगी, ठीक है ना। अभी जब हम करेंगे तब जानेंगे, बट अभी मैं बस ऑप्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो विजिट में हमारे कई सारे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड बार, लेफ्ट राइट, और ऐड स्पॉट। अगर आपको ऐड लगानी है ब्लो हेडर, हेडर के नीचे, तो आप यहाँ पे ऐड का जो बिल्कुल विजिट है वो ऐड कर सकते हो, लाइक कोड पेस्ट कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे ही पोस्ट के ऊपर आपको ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। और फुटर के अंदर आपको क्या लगाना है, लाइक विजिट बोला था ना, यहाँ पे आपके पास विजिट के पहले ऑप्शन आ रहे थे तो यहीं से था। हमने अभी विजिट नहीं लगा रखे थे तो कोई भी सेंटर राइट लेफ्ट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। एडिशनल CSS, अगर आपको स्टाइलिंग करनी है, कुछ ऐड करना है, यहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी हमारे पास जो बेसिक ऑप्शन थे वो हमने बिल्कुल देख लिया और कर लिया, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी अगर ये हटाना है तो आप सिंपली इस पर एडिट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे को ना ये चाहिए, ना मेरे को ये कैटेगरी चाहिए, ना मेरे को ये मैटर चाहिए, सिंपली मैं पब्लिश कर रहा हूँ, हमारे सारे हट गए। हमें ये भी हटाना है, हम सिंपली ये भी हटा सकते हैं। इस पर भी एडिट पे क्लिक करेंगे, रिसेंट भी नहीं चाहिए हमें, और कमेंट का भी नहीं चाहिए। और ये हमारे पास ये भी आ रहा है ऐड स्पॉट का, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, मैंने ये भी रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास पूरी खाली आ रही है, और मैं पब्लिश करूँ तो मेरे पास ये सैम्पल पेज का ऊपर ऑटोमेटिकली हेडर में नेविगेशन आ गया, यानी कि मेन्यू ऑप्शन आ गया। तो हमारा सैम्पल पेज हम हटा के अपना खुद का क्रिएट करेंगे, बट अभी के लिए जो है सिंपल हमारा ये हो गया। मैं काट रहा हूँ यहाँ से, और अगर मैं दोबारा रीलोड करूँ यहाँ पे साइट, तो आप देखोगे हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब चलिए थोड़ा सा हमें पोस्ट लिखना होगा, जिससे कि हमारी सारी की सारी पोस्ट दिखे। और पोस्ट लिखने के लिए सिंपली आपको क्या जाना है, पोस्ट में जाना है। और पोस्ट लिखने से पहले आपको कुछ कैटेगरी बनानी पड़ेगी, लाइक आप किस कैटेगरी के लिए पोस्ट बना रहे हो। लाइक आपकी सबसे पहले तो आपको वेबसाइट बनाने से पहले नीचे डिसाइड करनी पड़ेगी। हाँ, न्यूज़ वेबसाइट है तो जर्नल नीचे होती है, उसमें आप कुछ भी घुसेड़ सकते हो, लाइक पॉलिटिशियन हो गया, लाइक वर्ल्ड न्यूज़ हो गया, कंट्री न्यूज़ हो गई, या टैग हो गया, या आपके बहुत सारे तरह के आप जो भी न्यूज़ डालना चाहते हो वो न्यूज़ वेबसाइट में डाल सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बना रहे तो उसके ऊपर ही आप डिसाइड करना है कि क्या आपको क्रिएट करना है। अगर वैसा है तो डिसाइड कर लिया तो आप सिंपली यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर सकते हो। पोस्ट में जाना है, यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन है। तो मान लीजिए मेरी एनिमे रिलेटेड वेबसाइट है, तो सबसे पहले मैं एनिमे लिख रहा हूँ, एक कैटेगरी होगी मेरी एनिमे की। और उसके बाद मैं यहाँ पे कई सारी कैटेगरी और ऐड कर सकता हूँ, एक होगी मेरी एनिमे की।
उसके बाद हमें यहाँ पे देना लाइक एक एनिमे की कैटेगरी होगी, दूसरा मैं लिख रहा हूँ एनिमे के अंदर काफ़ी सारे हो सकते हैं, लाइक मैं एनिमे को मेन बना रहा हूँ पेरेंट, और इसके अंदर जो सब कैटेगरी है वो है हमारी लाइक AOT अटैक ऑन टाइटन ये होगी। अब आप देखोगे एनिमे के अंदर आई, क्योंकि मैंने पेरेंट बनाया क्या एनिमे, और जो उसके अंदर क्या है अटैक ऑन टाइटन। ऐसी कई सारी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे जो भी आपको करना है, जैसे कि माय हीरो एकेडमिया ये कर दिया मैंने, एंड वैसे करके आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी मैंने 3 ही करी है, वैसे ही आप मल्टीपल कर सकते हो। अगर आपको एनिमे के अंदर नहीं करनी तो नॉन पे कर देना, और वापस आप अदर कैटेगरी भी क्रिएट कर पाओगे। लाइक मैं लिख रहा हूँ वर्ल्ड न्यूज, देखिए ये अलग से है क्योंकि मैंने यहाँ पे पेरेंट में कुछ नहीं सेलेक्ट करा। वैसे मैं एंटरटेनमेंट ये करा मैंने, टेक्निकल न्यूज, ये हमारी ऑलमोस्ट क्रिएट होगी। मेरे को ज़्यादा नहीं करनी, मैंने जितनी रखनी थी मैंने रख ली। अब चलिए पोस्ट लिखते हैं इन्हीं कैटेगरी के ऊपर। तो ये हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट मेरे को नहीं चाहिए, तो ये मैं ट्रेस कर रहा हूँ, यानी कि डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ से परमानेंटली डिलीट भी कर देते हैं एक बार। एंड अब चलिए ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कुछ ये आ रहा है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो मेरा चैनल नहीं करा सब्सक्राइब, पहली बार वीडियो देख रहे हो बिल्कुल ये सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे इसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी है, प्लस में इससे भी और भी कई सारे इसके अंदर एडवांस ऑप्शन होते हैं जो लोग नहीं जानते। तो सिंपली आपको ये एक मैंने कोर्स बनाया है गुटेनबर्ग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग का। ये पूरा 1.5 घंटे का कोर्स है। आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देखने के बाद आपको कभी भी कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जैसा भी आपको लेआउट देना है अपनी पोस्ट को, पेज को, वैसा आप दे सकते हो। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कई सारे और भी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। लाइक हमारे पास मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म भी कवर करे हैं यहाँ पे, मैं इस पे नहीं जाऊँगा। जैसे कि शॉपिफाई कवर करा है मैंने, जुमला भी कवर करा है मैंने, ओपन कार्ड भी कवर करा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमने कवर करे हैं। ओपन कार्ड का भी ये रहा। तो यदि आपको कंटिन्यू करना है तो सिंपली आप मेरी अदर वीडियो वॉच करके भी और भी कई सारी चीज़ सीख सकते हैं। बट अभी के लिए जैसे कि मैंने ये भी पेज बिल्डर भी कई सारे कवर करे हैं, लाइक ब्रिजी कवर करा है, और भी कई सारे कवर करे हैं, बट वो बाद में। बट यदि आपको इसका पूरा ट्रेनिंग लेना है तो गुटेनबर्ग के जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि बोला ऐड टाइटल, तो जाहिर सी बात है पोस्ट का आपको टाइटल लिखना पड़ेगा, दिस इज योर टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हो लाइक राइट योर पोस्ट डिस्क्रिप्शन हियर, और यहाँ पे आपको पूरा अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है पूरे के पूरे पोस्ट का। अब साइड में डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा यहाँ पे परमालिंक में आपको नहीं जाना, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। बाकी हम जाते हैं टैग्स में, टैग्स लिखने इस आर्टिकल से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे टैग्स लिख सकते हो लाइक योर टैग। जो भी आपने किसी भी पोस्ट में टैग्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका SEO में मदद मिलेगी। फीचर इमेज आप इस जो पोस्ट है उस इमेज क्या देना चाहते हो, सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट फाइल आप अपने सिस्टम में से कर सकते हो। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ यहाँ पे पोस्ट है या नहीं, एंड यहाँ पे कोई भी लाइक मान लीजिए मैं ये वाली जो है इमेज मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड सेट फीचर इमेज पे क्लिक करा, एंड उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा मैटर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो, और यहाँ पे हम नहीं दे रहे। बट और बाकियों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट है, और सिंपली आप पब्लिश कर दोगे। एंड इससे एक और चीज़, कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करनी है, जो हमने कैटेगरी बनाई थी एनिमे कि ये पोस्ट किस कैटेगरी रिलेटेड है। मैं बोला हूँ एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, और उसके बाद मैं पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश पे क्लिक कर दिया, आप देखोगे आपकी जो पोस्ट है वो आ जाएगी। अब पोस्ट के अंदर कई सारी चीज़ें होती है, लाइक यहाँ पे हमारी पहले थंबनेल आ रहा है, उसके बाद हमारा टाइटल आ रहा है, किसने डाला है, किस डेट को डाला है, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। पोस्ट ओपन करूँगा तो सेम चीज़ हमारा पोस्ट के अंदर भी आएगी। और यहाँ पे अगर आप और भी चीज़ करना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप जो ये गुटेनबर्ग की जो ट्रेनिंग है वो आप बिल्कुल करना, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। देखिए ये है, हमने एंटरटेनमेंट में डाली थी, टैग हमने ये डाला था, ऑथर के बारे में अभी नहीं आ रहा है। नीचे लोग कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बीच में जो हमारी रिलेटेड पोस्ट है वो भी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने अभी एक ही पोस्ट डाली है, वो भी एक ही कैटेगरी में, ठीक है ना।
और अगर आपको इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना है, लाइक मेरे को इसको लाइक इसे मेरे को बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकता हूँ। इस टेक्स्ट को लिंक देना चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करके कोई आए तो किसी लिंक पे जाए, लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई इस पर क्लिक करने के बाद लोग गूगल पे जाए, google.com। एंड आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको आता हो आप लाइक यहाँ पे मैं इसे इटैलिक देना चाहता हूँ, इटैलिक दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये लिस्ट है, कोट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ, वीडियो ऐड करना चाहता हूँ, किसी चीज़ को मैं एम्बेड करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। जब यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ब्लॉग जो कर सकते हो वो आपको मालूम चल जाएंगे। तो ये तो मैंने सिखाई है इसी के अंदर। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने ये जो ब्लॉग है उनकी तो ट्रेनिंग दी है, साथ के साथ यहाँ पे 40 से और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लॉग्स की अदर और भी इंस्टॉल करके हमने ट्रेनिंग ली है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देख लेना। तो ऐसे करके आप पोस्ट को थोड़ा चेंज कर सकते हो, स्टाइल दे सकते हो। स्टाइलिंग के लिए पूरे का पूरा हमारे पास ऊपर था। एंड ऐसे करके आपको पोस्ट लिखनी है। बाकी सारी की सारी जितनी भी पोस्ट मेरे को ज़रूरी है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ पोस्ट लिख ली हैं और यहाँ पे कुछ मैंने 18 पोस्ट डाली हैं। और यहाँ पे यदि मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये हमारे पास कुछ पोस्ट हैं। अब नेक्स्ट जो वर्क है हमारा ये है कि इसका जो लेआउट है थोड़ा सा अच्छा करना है कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और अभी हमने साइड बार भी नहीं लगाया, लेफ़्ट और राइट, और इसका भी लेआउट थोड़ा सा हमें अच्छा करना पड़ेगा। लाइक मैं अगर कोई पोस्ट ओपन करूँ तो हमारे पास पोस्ट कुछ ऐसी आ रही है एंड उससे रिलेटेड हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हो हमें रिलेटेड में भी पोस्ट आ रही है। 5 पोस्ट, ये 5 पोस्ट यहाँ पे आनी चाहिए, बट माय हीरो अकेडमी में 4 ही है तो 4 ही आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके करते हैं इसे ठीक। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ इसके साइड में कुछ लगाना, लाइक साइड में हमें कुछ विजिट लगाने होंगे जिससे कि हमारे पास पोस्ट दिखाई दे। तो सिंपली मैं अप्रियंस में जा रहा हूँ, विजिट में जा रहे हैं और लेफ़्ट है और राइट है, यानी कि लेफ़्ट और राइट, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ रीसेंट पोस्ट एक्सटेंडेड, और हमारे पास वैसे अदर भी हैं बट मैं इसकी तरफ से जो थीम की तरफ से मिला है मैं वो वाला ऐड करना चाहूँगा। तो अभी मैं लेफ़्ट में ऐड कर रहा हूँ। आप देख रहे हो हमारे पास आ रही है कैटेगरी की कि भाई आप कैटेगरी कौन सी चूज़ करना चाहते हो। मैं अभी के लिए एनिमे चूज़ कर रहा हूँ। एंड टैग चूज़ करना चाहते हो, नई रिलेशनशिप में भी कुछ नहीं चाहता मैं। सो ऑथर इन बायलाइन, सो डेट इन बायलाइन, और सो एक्सेप्ट, सो कमेंट्स लिंक, सो कैटेगरी। वो अभी स्टाइल 1 है 2 है, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा स्टाइल है। स्टाइल 1 के साथ मैंने सेव करा और मैंने रिफ्रेश करा, लेफ़्ट साइड में हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ स्टाइल 2 के साथ, मैंने स्टाइल 2 करा और सेव करा। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कमेंट की लिंक ना आए और मैं सेव कर रहा हूँ। और मैं एक और चीज़ चाहता हूँ कि भाई मेरे को शो फीचर इमेज, मेरे को फीचर इमेज देखनी है। मैंने सेव करा एंड रिफ्रेश करा तो मेरे पास फीचर इमेज भी आ रही है और वो भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। बाय एडमिन यानी कि ऑथर आ रहा है, ऑथर पे हमें हटाना पड़ेगा। और बाकी कईयों में हमारा ये जो है सो एक्सेप्ट यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन वो भी मेरे को नहीं चाहिए, ऑथर भी नहीं चाहिए। सिंपली मेरे को टाइटल चाहिए और इमेज चाहिए। तो मैंने सिंपली ये करा और सेव करा एंड रिफ्रेश करा। 1 मिनट, यहाँ पे आप सेव हुआ एंड रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। तो हमारी हो गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अगर टाइटल देना चाहें, लाइक बोले कि भाई एनिमे की कैटेगरी के जो है हमारी पोस्ट यहाँ पे है एंड मैं सेव करूँ एंड यहाँ पे हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एनिमे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें इसके नीचे भी करना है, राइट में भी करना है। लाइक अगर मैं राइट में भी लगाना चाहूँ तो मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई राइट साइड बार में आए और ऐड टू विजिट राइट में हो जाए, ठीक है ना। कैटेगरी आप चूज कर सकते हो। लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी गेमिंग में से सारी की सारी पोस्टें आए, मेरे को इसमें भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इमेज के अलावा और टाइटल के अलावा। पोस्ट कितनी चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्टाइल हमें इसमें भी सेकंड चाहिए और मैं सिंपली सेव कर रहा हूँ। और ऊपर मैं एक बार गेमिंग और लिख देता हूँ टाइटल, जिससे कि ऊपर लोगों को मालूम चले कि हाँ भाई ये गेमिंग रिलेटेड है, ठीक है ना। तो गेमिंग रिलेटेड हमारी 5 पोस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। अब इसके बाद आपके पास और भी आप लाइक स्टाइलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये नहीं चाहिए, सो फीचर इमेज नहीं चाहिए, सिंपली आप सेव करो और यहाँ पे रिफ्रेश करो। एक बार मैं अगेन करता हूँ, वहाँ पे सेव हो रहा है
एंड यहाँ पे हो गया। तो विदाउट इमेजेस हमारे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बट अभी के लिए मैं इमेज चाह रहा हूँ और इसके बाद हम नीचे का भी यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके नीचे 1 बाय 1, ठीक है। अभी के लिए हमारा ऊपर का हो गया और यहाँ पे हो गया साइड बार, आपको मालूम चलेगा कि कैसे ऐड करते हैं। और अब हमें बीच का स्टाइलिंग भी चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास पहले क्या था कि ये जो कार्ड व्यू में था, बाकी में हमारे लिस्ट व्यू की पोस्ट थी, बट सारी की सारी पोस्ट हमारी कार्ड व्यू में आ रही है, यानी कि बड़े में आ रही है। हमें सिर्फ पहली वाली बड़े में चाहिए, बाकी लिस्ट व्यू में चाहिए। तो उसके लिए हमें कस्टमाइज में जाना होगा और इसकी स्टाइलिंग से छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम मेन में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेआउट है। लेआउट में हमारे पास पोस्ट प्रीव्यू है कि सिंपल डबल रो या विद एक्सअप। तो चलिए पहले थोड़ा सा एक वो काम कर लेते हैं, या कहने मतलब ये थोड़ा सा बाद में देखेंगे। बट उससे पहले हम हमारा देखिए यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप भी आ रखा है। जो हमारे यहाँ पे एक हमारा सेकेंडरी हेडर था और यहाँ पे मेन हेडर था, वो हम एक और लगा लेते हैं। और नीचे जो हमारा है ना पेजेस का, वो भी हम ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली अपीयरेंस में जाना है, मेन्यूज में जाना है एंड यहाँ पे मेन मेन्यू क्रिएट करना है, मेन मेन्यू एंड क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि मेन मेन्यू हमारी प्राइमरी होगी। और यहाँ पे आप फिर पेजेस ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट हमने कोई भी पेज क्रिएट नहीं कर रखा, तो सिंपली मैं अभी जो कैटेगरी है वो ऐड करूँगा। मेरे को व्यू ऑल करनी है, सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ मैं सारी की सारी, और यहाँ पे अनकैटेगराइज वाली हटा देनी है और ऐड टू मेन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इससे हुआ ये कि हमारी सारी की सारी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आ गई। और मैं चाहता हूँ वर्ल्ड के अंदर टेक्निकल आए और एंटरटेनमेंट भी वर्ल्ड न्यूज़ में ही आए। और टेक्निकल न्यूज़ जो है ये मैं एक बार ये डिलीट कर रहा हूँ, मेरे को अलग से नहीं चाहिए। और जितने भी हमारे ये हैं लाइक एनिमे के अंदर सारे के सारे आए हों, ये जितने भी हमारे पास हैं, ये जितने भी हमारे पास है, ये सारे के सारे एनिमे के अंदर आए। एंड वन पीस सोलो लेवलिंग एंड ये ठीक है। अब मैं सेव कर दूंगा, आपको होम पे दिखाई दे जाएगी ये जो हमारी प्राइमरी मेन्यू है। और मैं ये रिफ्रेश करूं तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एनिमे में हमारी सब कैटेगरी आ रही है और वर्ल्ड न्यूज़ में हमारी ये आ रही है। तो और यहाँ पे मैं कस्टम भी लगाना चाहूँगा, लाइक यहाँ पे मैं जो होम की लिंक है वो चाहता हूँ, तो मैंने URL ऐड करी और यहाँ पे मैंने लिख दिया होम। और एक मैं कॉन्टैक्ट अस का भी लगाना चाहूँगा, तो वो भी मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट का भी मैंने पेज नहीं बनाया, बट कॉन्टैक्ट अस का यदि आप पेज बनाते हो तो उसको भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो पेज में जाके। बट अभी मैंने पेज नहीं बनाया, तो सिंपली मैं जो है कस्टम लिंक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट का नीचे ही आएगा। और मैं एक और काम कर रहा हूँ, गेमिंग का मैं बाहर निकाल के ला रहा हूँ क्योंकि वो एनिमे के अंदर नहीं होता, गेमिंग एक अदर कैटेगरी है। एंड वो करा तो आप देख रहे हो होम आ रहा है, एनिमे आ रहा है, गेमिंग आ रही है, वर्ल्ड न्यूज़ आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है और हमारी जितनी भी पोस्ट है वो आ रही है। तो मेन हेडर तो हमारा हो गया। अब जो टॉप हेडर है हमारा वो उसे करना है, जो कि हमारी सेकेंडरी मेन्यू है। उसके लिए मैं क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं लाइक सेकेंडरी लिख रहा हूँ मैं, सेकेंडरी मेन्यू क्रिएट करा। और यहाँ पे हमें पेज लगाना है, लाइक जितने भी पेजेज है ना, लीगल पेजेज, टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, DMCA और अदर जो भी अबाउट का आपको लगाना है वो सारी चीज़ें। तो अभी तो हमने पेज क्रिएट नहीं करे, तो सबसे पहले हमें इसे लगाने के लिए पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पेजेज में जाते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करा और यहाँ पे हम पेज क्रिएट करते हैं। लाइक हम कर रहे हैं अभी अबाउट अस का पेज है, तो यहाँ पे आपको अबाउट अस के बारे में लिखना पड़ेगा, लाइक योर कंटेंट हियर मैं लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना जो अबाउट अस है वो आपको लिखना है और यहाँ पे कैटेगरी चूज करने की ज़रूरत नहीं, इमेज चूज करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं व्यू पेज पे क्लिक करूँ तो आपको कुछ पेज ऐसा देखने को मिलेगा, जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है ना। वैसे मेरे को बाकी के भी क्रिएट करने हैं, लाइक ऐड न्यू पे मैं एक और कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं अबाउट अस की जगह यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिस्क्लेमर और यहाँ पे आपका कंटेंट है योर, और यहाँ पे मैं अगेन पब्लिश कर रहा हूँ। वैसे करके हम जो 3-4 जो पेजेज हैं वो पूरे के पूरे क्रिएट कर लेते हैं एक बार।
जिससे कि अच्छा रहे, लाइक टर्म्स ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे योर टर्म्स एंड कंडीशंस हियर, पब्लिश एंड एक दो और आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक कॉन्टैक्ट का हो गया, आपका प्राइवेसी पॉलिसी का हो गया। प्राइवेसी पॉलिसी मेन होता है, तो मैं लिख रहा हूँ प्राइवेसी पॉलिसी एंड यू कैन राइट हियर योर प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद लास्ट वन आप कॉन्टैक्ट का बनाना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट के लिए आपको फॉर्म की ज़रूरत होती है, जिससे कि लोग कांटेक्ट कर सके। अगर आप फॉर्म नहीं देना चाहते तो आप कांटेक्ट के अंदर डिटेल दे सकते हैं, लाइक योर मेल एड्रेस, योर व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर एंड अदर जो भी स्टफ होते हैं वो आप लगा सकते हो वहाँ पे। आप सोशल लिंक भी दे सकते हो, लाइक यहाँ पे आपका योर मेल एड्रेस, लाइक आप बोल सकते हो लोगों को कि यहाँ पे आप अगर आपको कुछ भी करना है, लाइक योर एड्रेस @gmail.com, योर फ़ोन नंबर, जो भी आपको यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, 9876543210। और यहाँ पे आपके योर सोशल लिंक्स लाइक फेसबुक एंड अदर जो भी आपको लगाने वो सारी चीज़ें आप इसको स्टाइल कर सकते हो। वो यहाँ पे कई सारे टैब है जिनके थ्रू आप ब्लॉग्स हैं जिनके थ्रू आप स्टाइल कर सकते हो, बट वो इस वीडियो में नहीं है। वो आप इसके लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें देखी हैं। और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करूँ तो आपको हमारे सारे के सारे पेज यहाँ पे दिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने लगाए नहीं। तो उसके लिए हम दोबारा अप्रेंस में जाते हैं, मेन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने सेकंड चूज़ कर रखे, अगर मेन मेन्यू सेलेक्ट हो तो सेकंड चूज़ करके सेलेक्ट पे क्लिक कर देना, ये आ जाएगा। एंड उसके बाद व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, हमारे पास कुछ ये पेजेस हैं। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं। होम हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये ऊपर और यहाँ पे फुटर में लगाना है, तो मैंने नीचे से करा कि भाई मेरे को सेकेंडरी में चाहिए और फुटर में चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करा, जिससे कि ये जितने भी उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हो, लाइक मैं कॉन्टैक्ट का नीचे कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर का इसके टर्म्स एंड ऑफ सर्विसेज के नीचे कर रहा हूँ, देन सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेकेंडरी और फुटर चूज़ करा है, तो यहाँ पे हमारा फुटर में और सेकेंडरी में यानी कि टॉप मेन्यू में हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स, डिस्क्लेमर और कॉन्टैक्ट का, ठीक है ना। और अबाउट ये सारी चीज़ें आपको कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है। लाइक मैं अगर प्लगइन ऐड करके आपको दिखाऊं तो आप कॉन्टैक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एक प्लगइन है, फ्री है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए। कॉन्टैक्ट, एक मिनट, कॉन्टैक्ट फॉर्म। और जैसे कि मैं अभी के लिए यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको दिखेगा मेरा मेल एड्रेस और वो सारी चीज़ें, बट मैं चाहता हूँ कि बाकायदा एक फॉर्म आए, तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये प्लगइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या WP फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे लगाने के लिए। अब हाँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म वर्क कैसे करेगा कि लाइक भाई वो कोई भी बंदा कॉन्टैक्ट डिटेल में अपनी डिटेल डाले, लाइक जो भी सब्जेक्ट, नाम, ईमेल एड्रेस और जो भी उसका मैसेज है वो, और वो सेंड करे तो कहाँ पे सेंड हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको SMTP सेट करना पड़ेगा। एक बिजनेस ईमेल या जीमेल को आप ऐड कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ, जिस पे भी जब भी कोई भी यूजर कॉन्टैक्ट फिल करे और सबमिट करे तो वो आपके मेल के ऊपर आ जाए वो मैसेज, ठीक है ना, वो मेल हो जाए आपको। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें दे रखा है कॉन्टैक्ट के सेक्शन में, तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि कॉन्टैक्ट का मेन जो भी है इसके अंदर है, तो मेरे को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं। पेजेस में जाते हैं और एडिट करते हैं कॉन्टैक्ट का, तो पेजेस में गए, एडिट कॉन्टैक्ट अस, एंड यहाँ पे ये डिटेल के अलावा आप लाइक मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, Ctrl+V करूँ तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म का आ गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 सेलेक्ट करा, अपडेट पे क्लिक करा, क्योंकि हमारा उसका नाम कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 था। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया बेशक। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, ठीक है। और मैं आप रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, लाइक योर नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट एंड योर मैसेज। मैसेज ऑप्शनल है, आपको रिक्वायर्ड करना है क्योंकि मैसेज के लिए तो आप कॉन्टैक्ट कर रखे हो, ठीक है ना। तो नेम है, लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई प्रवीण प्रजापति। वैसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म चलेगा नहीं जब तक आप SMTP सेट नहीं करोगे। योर मेल एड्रेस, तो योर एड्रेस
लाइक मैं रियल वन डालता हूँ, praveen@canpo.com, praveen@, इस पर आप मेल कर सकते हो। यदि आपको ये वेबसाइट मुझसे क्रिएट करवानी है तो सिंपली आप इस पर मेल कर सकते हो, हम भी आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। एंड योर मैसेज टाइटल हियर, ठीक है, एंड योर लाइक राइट योर मैसेज हियर। हाँ, तो ये करा और मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। ये सबमिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने SMTP सेट नहीं करा, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि सबमिट करने के बाद कहाँ पे जाए। तो थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड, कहाँ हुआ मेरे को नहीं मालूम, इंटीग्रेशन में देखना पड़ेगा कहाँ पे सेट हुआ। आपको SMTP सेट करना पड़ेगा तभी जाके आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है ना। वैसे ये बस इसने सेंड कर दिया, कहाँ सेंड करा इसे भी नहीं मालूम, ठीक है। तो अभी के लिए मैं EVRO पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आपने पहले से वो कर रखा हो तो हो सकता है उसके अंदर अलग हो। और यहाँ पे अब हमें साइड में थोड़ा लगाने हैं और ये वाली जो चेंज करना है, आप देखोगे बाकी हमारा काम हो गया। फुटर में भी हमने जितने भी थे लीगल पेजेस वो ऐड हो गए हैं, और यहाँ पे मैं इस पर भी कॉन्टैक्ट पे करूँ तो सिंपली हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हमारा आ रहा है, लाइक मैं यहाँ पे एनिमे सर्च करके देखूँ एक बार कि हमारा आ रहा है। हाँ, पोस्ट भी आ रही है। अब हमें थोड़ा सा रिजल्ट अलग चाहिए। लाइक पहली चीज़ मैं ये साइड में ये जो फुल है वो लगा देता हूँ। दूसरी चीज़ हमें ये जो चीज़ है वो अलग चाहिए, और तीसरी चीज़ अगर मैं ये ओपन करूं तो लाइक हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। लाइक यहाँ पे ये लास्ट अपडेटेड ऑन ये है, ये चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मैं हटा दूंगा। आप ऑथर के बारे में कैसे लिख सकते हैं वो भी हम लगा देंगे। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी गेस्ट सीधे आके कमेंट ना कर पाए, सबसे पहले रजिस्टर करना पड़े तभी कमेंट कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सेटिंग में, डिस्कशन में, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई यूज़र मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग इन टू कमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड सेव कर दोगे। इससे ये होगा कि कोई भी पर्सन आके कमेंट नहीं कर पाएगा। अब मैं तो एडमिन हूँ, मैंने लॉग इन कर रखा है, इस वजह से मेरे को लॉग आउट का दिखा रहा है क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पे एज एडमिन। बट अगर मैं वैसे ही ये पोस्ट एक प्राइवेट विंडो में ओपन करूँ तो आपको देखने को मिलेगा, ये बोलेगा कि भाई आपको लॉग इन करना पड़ेगा, कमेंट करना है तो यू मस्ट बी लॉग इन टू पोस्ट अ कमेंट, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा यहाँ पे, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रजिस्टर कर पाए यूज़र या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, अब आपने लॉग इन कर रखा है, उस पर पासवर्ड नहीं होगा तो सबसे पहले तो उसे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट के लिए आप जनरल में जा सकते हो, और जनरल में जाने के बाद आप यहाँ पे कर सकते हो एनीवन कैन रजिस्टर एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। इससे क्या है, अब यूज़र जो है कोई भी आके आपकी साइट पे रजिस्टर कर सकता है। अब नीचे आके रजिस्टर का, पहले नहीं था, रजिस्टर पे क्लिक करा, यहाँ पे रजिस्टर करेगा यूज़र नेम ईमेल एड्रेस डाल के, और पासवर्ड उसको मेल पे सेंड होगा अगर आपने SMTP सेट कर रखा होगा। देन पासवर्ड के साथ वो लॉगिन करेगा यूज़र नेम या ईमेल डाल के, एंड उसके बाद वो कमेंट कर पाएगा। तो ऐसे करके ये जो सिस्टम है काम करेगा, और स्पैम इससे थोड़ा रुकेगा, ठीक है ना, ऐसे करके। अब चलिए यहाँ पे हमारा जो ये है थोड़ा सा लेआउट इसे करते हैं, क्योंकि मेरा तो मेन लेआउट का है। पहले विजिट कर लेते हैं, उसके बाद लेआउट पे आएंगे जो कि हमारा आखिरी होगा, ठीक है ना। इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, रिलेटेड पोस्ट, शेयरिंग आइकन। अब इस सोशल आइकन भी लगाना है तो उसके लिए मैं प्लगइन पे जा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले में क्या था, नीचे हमने सोशल के लगा रखे थे कि लोग शेयर कर पाएँ, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ, शायद यही नाम है, सैसी सोशल शेयर, ऐसे कुछ नाम है, सोशल शेयर। मैं सर्च करता हूँ प्लगइन, तो एक बार मोर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसका वही है जो मैं ढूंढ रहा हूँ या नहीं। हाँ, वही है। इसमें हमें ये वाले चाहिए, सर्कल वाले। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास एक ये पॉपअप आ रहा है, हम ओके कर देते हैं, कुछ नहीं। कॉन्फ़िगर द प्लगइन, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करने के लिए वो सपोर्ट पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट के लिए वो। तो अब इसकी सेटिंग के लिए आप देख रहे हो ये रहा प्लगइन, हमें सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे, और यहाँ पे हमारे पास कई आ जाएंगे। पेड भी है इसमें, बट हम फ्री वन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो चीज़ चाहिए हम वो ही लेंगे, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड इंटरफेस में हमारा ये है इतने सारे। तो मेरे को सबसे पहले ये वाला चाहिए, रीअरेंज आइकन आप कर सकते हो। मेरे को इसमें ये नहीं चाहिए जो मैं नहीं जानता सोशल, उसको मैं डिसेबल कर दूंगा। मैं व्हाट्सअप, ये फेसबुक और व्हाट्सअप तो इनेबल रखने हैं, और ट्विटर पे लोग शेयर कर पाए, ठीक है। मी भी नहीं चाहिए मेरे को, लिंक्डइन भी नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे जनरल टॉपिक है और लिंक्डइन पे नहीं पहुंचाना मेरा। पिंटरेस्ट हाँ ठीक है, रेडिट भी ठीक है, और पिंटरेस्ट, रेडिट, और इसके अलावा लाइक ये मिक्स विक्स भी नहीं चाहिए मेरे को। तो ये 5 मेरे लिए इनफ है।
एंड यदि आप और भी ऐड करना चाहते हैं देन यू कैन यहाँ पे। और मेरे को तो नहीं दिख रहा कि कोई ऐड करने लायक, बट अगर आपको ऐड करना है तो बिल्कुल यू कैन डू दैट। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, मेरे को सेंटर चाहिए। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हाँ सेंटर चाहिए। टॉप ऑफ द कंटेंट चाहिए, नहीं मेरे को बॉटम ऑफ द कंटेंट चाहिए, यानी कि पोस्ट खत्म होने के बाद आए, नहीं कि पोस्ट चालू होने से पहले। एंड कहाँ का चाहिए, मेरे को सिर्फ पोस्ट पे चाहिए, पेज पे नहीं चाहिए। इनेबल मोर आइकन, मैं चाहता हूँ कि हाँ मोर आइकन इनेबल हो जिससे कि औरों पे भी वो शेयर कर पाए। सो टोटल शेयर नहीं, मेरे को नहीं दिखाना है कितने लोगों ने शेयर करा है। सो शेयर काउंट नहीं, कितने लोगों ने वो शेयर काउंट भी नहीं दिखाना। एंड उसके बाद स्प्रेड द लव, give some time to show the love, by sharing the post। जो भी है आपको जो भी मैसेज लिखना है, मैं जो भी लिख रहा हूँ पोस्ट मैंने लिख दिया। एंड टारगेट स्टैंडर्ड शेयरिंग, ठीक है। ये करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। एंड एक बार मैं रिफ्रेश करके देखूँ कि मेरे पास आ रहा है या नहीं। तो देखिए ये रहा, गिव्स अ टाइम टू शो द लव बाय शेयरिंग पोस्ट, एंड ये हमारे पास आ गया। तो इतना ही चाहिए था और कुछ नहीं। और अगर आप लाइक यहाँ पे हमारे फ्लोटिंग भी आ रहा है, तो फ्लोटिंग मेरे को डिसेबल करना है, तो मैं यहाँ से डिसेबल कर रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए फ्लोटिंग का। सेव चेंजेस पे क्लिक करा और यू कैन सी यहाँ पे अब हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है ना, फ्लोटिंग का। तो हमारा शेयरिंग आइकन भी हो गया। तो आपके यानी कि सोशल शेयर के लिंक यहाँ लगा सकते हो, और पोस्ट शेयर करने के लिए हमारे पास ये है। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो वो एक्स्ट्रा में ऐसे करके वो और भी ऐड कर पाएगा, ठीक है ना, और भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पाएगा। तो चलिए हमारा इतना हो गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक बार विजिट यानी कि साइड बार एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। एंड जो ये बीच का लेआउट है वो ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना, और एक दो सेटिंग और रहेगी वो भी एक बार देख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अभी हमें एक और चाहिए लेफ्ट में, तो मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो कोई भी, लाइक हमारी कैटेगरी है एक यहाँ पे माई हीरो अकेडमिया, तो मैं लिख रहा हूँ लाइक माई हीरो अकेडमिया। एंड सेलेक्ट कराइए। एंड उसके बाद मेरे को कुछ नहीं दिखाना इमेज के अलावा और टाइटल के अलावा। सेकंड लेआउट है हमारा, सेव करा। एंड नाउ यू कैन सी हियर। एंड वैसे आपको एक्सक्यूज मी, राइट साइड बार यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे। बट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी कैटेगरी ऐड नहीं कर रहा। एंड अपने आप वो उठा लेगा। और यहाँ पे मैं ये भी नहीं कर रहा, और मैं फर्स्ट स्टाइल की जगह सेकंड ले रहा हूँ, जिससे कि बस मेरे पे टाइटल आए, कुछ नहीं आए। और मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे साइड में हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट आए बट विदाउट इमेज, और ऐसे करके। अब यहाँ पे एक और नीचे कर देते हैं, एक और नीचे कर देते हैं। लाइक सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँ, लाइक ये कर रहा हूँ मैं, और ये लेफ्ट में जा रहे हैं। और यहाँ पे भी हम लाइक कैटेगरी चूज नहीं कर रहे, यहाँ बोल रहा हूँ मैं रिसेंट पोस्ट, और एंड और रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप कुछ नहीं यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा। नंबर ऑफ पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे वैसे हमारे पास वैसा कोई स्टाइल नहीं है कि भाई आप रैंडमली कुछ कर सको। रैंडमली का मेरा मतलब ये है कि सीरियल वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, लेटेस्ट, रिसेंट, पॉपुलर, ट्रेंडिंग, वो सारी चीज़ें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपके जो भी पोस्ट है, लाइक हमने यहाँ पे भी सेलेक्ट नहीं करा था रो स्कैन, तो यहाँ पे भी रो स्कैन आएगी, बट विद इमेज अगर लगाना चाहे तो वैसे भी, ठीक है ना, अगर हमने कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करी तो। बट मैं चाह रहा हूँ चलो एक बार फर्स्ट स्टाइल करते हैं, और इसमें कैटेगरी फर्स्ट स्टाइल में फीचर इमेज करते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे हमारे पास इमेजेस के साथ ये आया। और एक मिनट, फर्स्ट स्टाइल की जगह सेकंड स्टाइल करते हैं, और सेकंड स्टाइल में वैसे छोटा आएगा, वही आ जाएगा। फ़ायदा नहीं इसका कुछ करने का वैसे। ये आप सेकंड में वैसे ही आ गया। तो हम फर्स्ट स्टाइल ही कर रहे हैं। और काउंट सो
इमेज, ठीक है। मैं सेकंड स्टाइल विदाउट इमेज सेव करा, और इसमें कैटेगरी चूज ही कर लेते हैं। चलो गेमिंग, माय हीरो एकेडमिया, अटैक ऑन टाइटन, वर्ल्ड न्यूज, ब्लैक, ब्रूटो गेमिंग, सोलो लेवलिंग कर रहा हूँ मैं, एंड सेव करा। अब देखते हैं कुछ पोस्ट आई या नहीं। बिल्कुल यहाँ पे आ गई। अब एक यहाँ पे और कर लेते हैं बस, राइट साइड में ये एक्सपेंड करा, राइट साइड बार, एंड यहाँ पे कैटेगरी में कुछ भी आ जाए रैंडमली, नहीं कुछ भी नहीं, एनिमे चूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइक मान लीजिए ट्रेंडिंग, और यहाँ से सब चीज़ मैं हटा रहा हूँ, स्टाइलिंग टू सेव, और हमारा ये भी हो गया। ठीक है, एक मिनट, इमेज भी चाहिए हमें यहाँ पे, फीचर इमेज सेव, ये भी हमारे पास हो गई। तो अभी के लिए हमारा हो गया ये, और ये यहाँ पे काफ़ी आ रही है। अगर आपको यहाँ पे लगाना है कि भाई कम आए या ज़्यादा आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हो सेटिंग में कि भाई नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोस्ट आ रही है। तो यहाँ पे कम ज़्यादा करनी है तो आप रीडिंग में जा सकते हो सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे 10 पोस्ट की जगह कम कर सकते हो कि भाई मेरे को 2 ही पोस्ट दिखानी है होम पे। सेव करा, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, 2 मत लगा देना, तो 1 2 ही आ रही है। ठीक है ना, तो वैसे करके आप यहाँ पे लगा सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 10 आए, बट ठीक है 10 आए, और ये ऐसा है। सेव करा एंड ये हो गया। तो चलिए अब मेन वाला देख लेते हैं, इसका जो लेआउट है वो चेंज करते हैं। इसके लिए मैं कस्टमाइज पे जा रहा हूँ, एंड लोड हो गया। अब चलिए यहाँ पे हमारे पास लेआउट है, लेआउट के अंदर हम पोस्ट प्रीव्यूज में जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के स्टाइल है। तो फर्स्ट वन है भाई, सब ये जो मेन है कार्ड व्यू टाइप का आ रहा है कि इमेज, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वैसा है, और सभी में आ रहा है। ठीक है ना, अगर आपको दूसरा चाहिए लाइक डबल में क्लिक करा तो आप देखोगे मेन वाला हमारा सेम है, बट अदर पोस्ट जितनी भी हमारी कुछ ऐसी देखने को आ रही है। और अगर आप रोज कर दोगे तो रो टाइप में आएगी, लाइक यहाँ पे फर्स्ट वन ऐसी है और बाकी में लिस्ट वन है। ठीक है ना, लिस्ट टाइप आ रही है। उसके बाद है लो विद एक्सेप्ट, यानी कि थोड़ा सा उसका जो है डिस्क्रिप्शन भी आएगा इसमें, तो वैसा आप करना चाहो कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मेरे को क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे को ये वाला ठीक लग रहा है, एंड यही रखते हैं। और इसके बाद मैं पब्लिश कर रहा हूँ, और मैं एक बार यहाँ पे काट रहा हूँ, और देखते हैं एक बार, ये छोटा है तो बड़ा कर लेते हैं जितना होना चाहिए। तो ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे लिए, और कुछ नहीं करना। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा और लगाना है जो कि भरा भरा लगे तो वो आप लगा सकते हो। यहाँ पे और भी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपको करना है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको फीड बनर और अदर चीज़ें करनी है, लाइक न्यूज़लेटर लगाना है जिससे कि लोगों के पास मेल आए या आप मेलिंग लिस्ट कलेक्ट कर सके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक प्लगइन ऐड करके दिखाता हूँ। वैसे ये एक्स्ट्रा है, आपकी साइट कंप्लीट हो चुकी है, आपको इसके अंदर और कुछ नहीं करना। हाँ, एक और चीज़ आप कर सकते हो, लाइक यहाँ पे जो है ना, ये जो लास्ट अपडेट ऑन नवंबर ये है, ये हटा सकते हो कस्टमाइज में जाके। तो मैं कस्टमाइज में जा रहा हूँ, ये रहा अपडेटेड ऑन, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं नो कर रहा हूँ। अब इससे वो हमारा अपडेटेड ऑन का हट गया, और पब्लिश कर दिया। ठीक है ना, ऐसे करके हो जाएगा। अब हमारा सारी चीज़ें हो ही गई है, और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंप्लीट हो गया है। बस लास्ट ये है, अगर आपको ऑथर के बारे में लिखना है, आपको नहीं मालूम कहाँ से लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले हम ये जो कर रहे थे कि न्यूज़लेटर अगर आपको लोगों का चाहिए तो वो हम कर लेते हैं। WP सब्सक्राइब, आप ऐसा कुछ लिख सकते हो जिससे कि आप फीड बर्नर ऐड करके या मेलचिम्प ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हो। WP सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत लिखी है, सब्सक्राइब ये वाला है WP सब्सक्राइब का। आपको न्यूज़लेटर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। कुछ ऐसा न्यूज़लेटर अगर आपको अपनी साइट पे लगाना है तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट करते हैं। फ्री है बिल्कुल, आपको वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप फीड बर्नर में जाइए, feedburner.google.com, और अपने जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। नहीं आता फीड बर्नर कैसे यूज़ करते हैं, मैं इस ट्यूटोरियल में नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको ऑनलाइन कई सारी वीडियो मिल जाएगी जहाँ से आप चेक कर सकते हो। बट मैंने पहले से एक यहाँ पे अगर क्रिएट कर रखा है, ये रहा इवियाडो का एक, और इसे मेरे को ऐड करना है। तो सिंपली मैं इस पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे मेरे पास नाम है, ये मेरे को सिर्फ चाहिए,
और मैंने वो कर लिया, तो उसके बाद मैं जाता हूँ एप्रेंस में, विजिट्स में, और इसके बाद मेरे को कहाँ चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, कहाँ जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे सिंपली आपको ये रहा WP सब्सक्राइब विजिट, वो ऐड करना है। लाइक मेरे को चाहिए भाई राइट साइड में चाहिए, और ऐड विजिट पे क्लिक कर दिया, ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, मेलचिम्प, एवेवर और फीड बर्नर। जो भी आप ईमेल प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ईमेल की सर्विस, वो आप यूज़ कर सकते हो। फ्री वन फीड बर्नर है, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, और मेलचिम्प भी फ्री है बट एक लिमिटेड सब्सक्राइबर काउंट तक। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हो कर सकते हो। मैं फीड बर्नर कर रहा हूँ, तो मैंने यूज़ करा, और फीड बर्नर की जो आईडी मैंने रखी थी वो दे रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना। और सेव अगेन कर रहा हूँ, सेव हो चुका है वैसे। और मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास न्यूज़लेटर आ रहा है, और यहाँ पे कोई भी डालूँ, लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई praveen@canpod.com, और यहाँ पे कर रहा हूँ और साइन अप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लोड हो रहा है, और यहाँ पे बोला है ईमेल सब्सक्रिप्शन, मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ और कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मेल वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि यू ऑलरेडी लिस्टेड। लाइक मैं पहले भी ये मेल एड्रेस लिस्ट कर चुका हूँ, तो आपको दूसरा डालना पड़ेगा, बट होने के बाद यहाँ पे थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग का आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा मेलिंग का, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वो मेल एड्रेस जिसने भी करा होगा। और ऑटोमेटिकली जब भी आप न्यू पोस्ट डालोगे ना, तो आपके पास, आपको वैसे यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हो क्या जानना चाहिए क्या नहीं, तो लोगों के पास मेल ऑटोमेटिकली चले जाएगा कि इस साइट ने न्यू पोस्ट डाली है उस यूज़र के पास। और बेस्ट पार्ट ये है कि भाई आपको खुद से देने की ज़रूरत नहीं, गूगल ये सारा काम फ्री में आपका कर देगा। और आपका जो होता है ना कि आप अदर सर्विस यूज़ करते हो तो कई बार स्पैम में चले जाता है या कुछ भी चले जाता है, बट गूगल से ये होगा कि स्पैम में नहीं जाने वाला, सीधे इनबॉक्स में जाएगा आपकी उस सब्सक्राइबर के ईमेल के अंदर, ठीक है ना। तो ये है, ये भी मैं काट देता हूँ। फीड बनने का ट्यूटोरियल आप ऑनलाइन देख सकते हो, नहीं मिले तो मेरे को बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लेबल में चेंज करना है, लाइक यहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ है ना कि गेट मोर स्टाफ एंड थैंक यू और अदर जितना भी ये टेक्स्ट लिखा है, तो ये सारा का ये है। आप इनमें चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लिख के आप चेंज कर सकते हो कि उसकी जगह आपको क्या चाहिए, और वही आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि आई कॉन्स्टेंट, ये पूरा का पूरा ये लाइन है, ये वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड टेक प्रोटेक्टिंग इट सीरियसली, तो ये है, ठीक है ना। तो वैसे आपको जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हो। बाकी यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने सारी चीज़ें जान ली है। हाँ, एक लास्ट चीज़ रह रही है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यूजर्स में जाना है आपको, लीव कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारा एडमिन है यही वो था। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा नाम जो है, आप जो भी नाम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, प्रवीण प्रजापति मेरा नाम है। आप मेरे को मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है। और मैं डिस्प्ले में क्या नाम से शो होना चाहिए, प्रवीण प्रजापति, वो आ गया। यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक आ रहा है, और यहाँ पे आपके बारे में लाइक हाय माय नेम इज़ प्रवीण प्रजापति, आई हेल्प users and businesses to create and launch their website online, their own websites online, ठीक है ना। ये जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। अपडेट प्रोफाइल पे करा मैंने, कुछ ऐसे लिख दिया, एंड मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद प्रवीण प्रजापति और वो आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपकी पूरी वेबसाइट रेडी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी कई सारी वीडियो वेबसाइट क्रिएट करना हम इस चैनल पे जानते हैं। मैं एक और दिखाता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको क्या मिलने वाला है। मैं ये वाला एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ और एक बार विजिट करते हैं साइट इसकी। आपको पसंद आएगी मेरे ख्याल से, ये काफ़ी अच्छी साइट। लाइक मैं ये अभी ये काट देता हूँ क्योंकि इसका ट्यूटोरियल हो गया। नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, क्योंकि 5 साइटें मैं लगातार क्रिएट करना सिखाऊंगा, सारी चीज़ें फ्री यूज करके। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल किसके ऊपर है वो अभी आपको मालूम चल जाएगा, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। यदि आपको रियल में एक वेबसाइट डेवलपर बनना है या सीखना है कि कैसे नई नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो सिंपली ईवीआरडू जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रवीण प्रजापति, और मेरी हर एक वीडियो आपको ईवीआरडू चैनल पे देखने को मिलेगी। तो देर किस बात की, सीधे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले पहुँचेगी। तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। कोई दिक्कत आती है तो वीडियो द्वारा देखिए, फिर भी कोई दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही कमेंट कीजिए। और जो भी आपको नई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर, कोई भी नई वेबसाइट क्रिएट करना सीखना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।